हेलो, आप मेरे सांसद हैं तो आपने कैसे बोला था? आप इसकी चार्ज में यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से गरीब समाज के लोगों के होनहार बच्चों का शोषण करती है और पूरे देश में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश में गरीबों के आरक्षण को छीन करके लोग अपने लोगों को जो है वो पोस्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। उसी की श्रेणी में आज शिवम सोनकर, जो हमारा होनहार बालक है, वो मेरिट में होते हुए भी साजिश के तहत ये लोग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि ये साजिश लगातार हो रही है। 10 सीट खाली है, 10 सीट खाली है और उस 10 सीट का अगर खाली है तो ये लोग साजिश के तहत 10 का एक साथ नहीं निकालते हैं, क्योंकि 10 का सीट निकालेंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण लूटने के लिए, आरक्षण की सीट लूटने के लिए वो एक एक 2-2 सीट का विज्ञापन करते हैं ताकि गरीब समाज के होनहार बच्चों को मौका न मिल सके। और इसको साजिश के तहत सारे यूनिवर्सिटी देश की, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे यादव यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितने भी देश के जो है प्रदेशों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे प्रदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, सब पे आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और वो आरएसएस के एजेंडा के रूप में वो गरीबों का शोषण करते हैं। नारा तो लगाते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, तो क्या करीब केवल 5 किलो अनाज का हकदार है? वो किसी पद के लायक नहीं है। मैं आह्वान करता हूँ सभी साथियों को, गरीब साथियों को, कि वो एकजुट हो, सामने आए और अपने बच्चों के हक की लड़ाई को लड़े। नहीं लड़ेंगे तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्हें समाप्त कर देगी और उनके सारे अधिकार छीन लेगी। सांसद जी, छात्र के इंसाफ के लिए कहां तक जाएगी सभा? अभी मैं जा रहा हूं प्रॉक्टर से मिलने के लिए, जो इंचार्ज हैं, और मिल करके उनसे कहूंगा कि अभी समय है, आप इसको जो है सुधार लीजिए। अगर वो मेरी बात मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो 2 तारीख के बाद जब फिर से सदन खुलेगा तो इस मुद्दे को हम 0 आवर से लेकर के हम 193 में और जहां तक चलेगा काम रोको प्रस्ताव भी ला करके हम इस सदन के अंदर इस होनहार बच्चे के हक की लड़ाई को हम आगे करेंगे। आज यहाँ पे बातचीत हुई छात्र से, तो माननीय अखिलेश यादव जी से क्या बातचीत यहाँ पर रखा जाए? अभी जाएंगे तो पूरी रिपोर्ट हम रखेंगे कि गरीब समाज के लोगों के हित के लिए जो पीडीए आपने बनाया है, वो पीडीए का एक साथी आज धरने पर 10 दिन से बैठा हुआ है। हम लोग उसकी लड़ाई सदन में एक बार उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद मेरा साथी है, वो उसने उठाया, मैंने भी वहाँ पे दिया था। क्योंकि एक विषय एक ही बार उठ सकता है, उसको मौका पहले मिल गया तो उसने उठाया इस बात को। लेकिन हम अब 2 तारीख के बाद फिर इस मुद्दे को उठाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस मुद्दे पर बल देने के लिए और न्याय दिलाने के लिए कहेंगे। सांसद जी, सुगंध और दुर्गंध की जिस तरह से बात चल रही है और युवाओं के रोजगार और युवाओं को एडमिशन को लेकर जिस तरह से बात, क्या इस तरह की युवाओं के रोजगार या एडमिशन स्कूल कॉलेज में बाद में सुगंध और दुर्गंध को लेकर मतलब छिड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिमाग को डाइवर्ट करती है। मेन मुद्दों से आपका ध्यान कैसे भटक जाए, बेरोजगारी के मुद्दे से कैसे आप। देखिए, हम लोग प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हैं और सबसे बड़ी बात ये दुर्भाग्य की बात है कि आज महामना की बगिया में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है।
के छात्र के साथ जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं समाजवादी पार्टी वाले पीडीए, और आज शिवम सोनकर के संग जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे प्रतिनिधि मंडल अभी जाके बात कर रहे हैं ऊंचे स्तर पे कि किस तरीके से छात्र को न्याय मिल सके। मैडम जी, अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि ये जो सरकार है वो जानबूझ के जाति विशेष लोगों को परेशान कर रही है या कैसे कर रही है? जो सवर्ण बहुलता का आरोप पीएचयू में लग रहा है, आप भी महसूस किए होंगे। देखिए, ये सरकार जिस तरीके से संविधान को तार-तार करने पे लगी है, जिस तरीके से जाति विशेष पर ये लोग कुटाराघात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सोचिए 12 दिन से ये छात्र महामना की बगिया में कड़कती धूप में लगातार बैठा हुआ है। तो ये दुर्भाग्य है ना हमारे देश का कि आज महामना की बगिया में कोई छात्र जो योग्य छात्र है वो आज धूप में उसको संघर्ष करना हो शिक्षा पाने के लिए। तो ये जो भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और भाजपा शिक्षा को छात्रों से दूर करना चाहती है। वन नेशन वन एजुकेशन की बात हम लोग करने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं, और समाजवादी हमेशा नारा लगाए हैं शिक्षा का जो बजट बने बजट का 10वां हिस्सा हो, शिक्षा का जो बजट बने बजट का 10वां हिस्सा हो। जो सरकार शिक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तमाम ऐसे समाजवादी नारे लगातार इस बगिया में लगे हुए हैं। तमाम छात्र नेता यहाँ से निकले हुए हैं जो आज इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। अभी हम लोगों के बीच में माननीय सांसद जी थी, अभी हमारे पास कांटोनमेंट विधानसभा के प्रत्याशी, शानदार प्रत्याशी पूजा यादव जी थी, जो आपके बीच में बात रखी। आज शिवम सोनकर की लड़ाई नहीं है, तमाम पीडीए की लड़ाई है, उन तमाम छात्रों की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, जिसे लड़ने का काम समाजवादी हमेशा किए हैं। आज भी समाजवादी पलटन इसमें लड़ने का भरपूर कोशिश किया है, और पुरजोर कोशिश से इसको जीतने का भी काम हम लोग करेंगे। अपने हक अधिकारों के लिए हमेशा समाजवादी क्रांतिवीर पैदा किया है। आज इस महामना की बगिया में आप लोगों के बीच में शिवम सोनकर नाम का एक क्रांतिकारी पैदा हुआ है। उसका मुख्य कारण यही है कि जब उनके हक अधिकारों को छीना जा जाएगा, तो बाबा साहब कहा करते थे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज ये शेरनी का दूध पीकर दहाड़ रहा है। आज लोगों को इसकी जवाब देना होगा। इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ। कई दिनों से अमित सोनकर जो है धरने बैठा है, पीएचडी में एडमिशन को लेकर, तो क्या बातचीत हुई, क्या कुछ इसमें आया है बातचीत निकल? आज समाजवादी पार्टी का प्रदेश से एक प्रतिनिधि मंडल आया है। उस मंडल में कुल 13 लोग हैं, और पिछले लगभग 15 दिन से ज़्यादा दिनों से शिवम सोनकर धरने में बैठे अपने पीएचडी के एडमिशन के लिए। सामान्य कैटेगरी में उनका दूसरा स्थान है, और सीटें 7 थी, और उनका एडमिशन नहीं लिया गया है। तो वो अपना धरना दे रहे हैं, और उसी के हम लोग सहयोग करने के लिए आज एक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया है। आज यहाँ के जो वीसी के जो चार्ज में हैं उनसे प्रतिनिधिमंडल की सार्थक वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो एडमिशन लिए हैं उस पर हम रोक लगाएंगे। तो क्या लग रहा है कि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी जब तक एडमिशन होगा तब तक लड़ेगी, या फिर क्या? नहीं, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी शिवम सोनकर के साथ कदम से कदम मिला करके लड़ेगी। पहले भी लड़ रही है और आज भी लड़ेगी, और आगे भी निरंतर ये लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा है, बड़े विश्वास के साथ भेजा है, और नौजवानों के आंखों में जब तक भविष्य के सपने नहीं होते हैं, डॉक्टर लोहिया ने ये कहा था, नौजवानों के आंखों में भविष्य के सपने होने चाहिए। और शिवम सोनकर जैसे छात्र के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है।